हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत अ, अभी हमारा यंग माइंड शिविर का ये थर्डवा सत्र चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम एक ऐसे विषय को जानने वाले हैं जिसकी मान्यता कि अगर हमारी गलत मान्यता है उसके कारण से हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, और अगर हम सही मानने में देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को मानते हैं तो हम सम्यक्ति की ओर बढ़ते हैं और बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही विषय को लेकर के आज हमारे साथ जुड़ी हुई है आदरणीय छवि जी जैन आत्मार्थी। छवि जी जैन आत्मार्थी, जो कि दिल्ली से आपने शास्त्री किया हुआ है, और आपने शास्त्री के साथ साथ आज भी आप बच्चों को पाठशालाएं पढ़ा रही हैं, स्वाध्याय कराती हैं, साथ में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार आप निरंतर कर रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल में देखा जाए तो आप जॉब भी कर रहे हैं पुणे में रह कर के, और साथ में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसी छवि जी जैन का आज हम व्याख्यान सुनेंगे, जिसके अंतर्गत विदेव सास गुरु का सच्चा स्वरूप क्या है, और आज हमने जिनको गुरु मान रखा है क्या वे कहीं ऐसा तो नहीं है जिनमें हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, अथवा वे सच्चे हैं या नहीं है। इन सब की जानकारी आज हमारे लिए छवि जी द्वारा प्राप्त होगी। तो मैं छवि जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कक्षा को प्रारंभ करें। आदरणीय छवि जी। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी। जी। स्टार्ट करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोवे सबसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनिक स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माए ए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन, जय जिनेन्द्र। तो आज हम सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन और क्यों, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो सर्वप्रथम हम देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझते हैं, वही कौन होते हैं। स्टार्टिंग विथ देव। तो हमारे जैन धर्म में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को हम देव नहीं मानते। जिसमें भी जो देव के गुण हैं वो पाए जाते हैं, यदि वो किसी में भी पाए जाएं तो हम उसे उन्हें देव कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो देव गति वाले देव हैं उनकी बात नहीं हो रही है। उन देवों के भी देव जो सच्चे देव हैं उनकी बात हो रही है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ऐसे 3 लक्षणों सहित होते हैं, ऐसे देव की बात हो रही है। एक पंक्ति भी आती है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। अर्थात हम किसी भी नाम से उनको पुकार लें, बुद्ध कह लें, जिन कह लें, वीर कह लें, कुछ भी कह लें, यदि उनमें वो गुण हैं, 3 लक्षण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, तो हम उनको देव मानेंगे, सच्चा देव मानेंगे। अब जो 3 वर्ड्स हैं, 3 लक्षण हमने सुने, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हमारे पूरे टॉपिक का बेस ही ये है। इसी के ऊपर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो देव का लक्षण है, रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में भी इसके लिए एक श्लोक आता है। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञानागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हाप्तता भवेत्।
अर्थात आप जो देव हैं उनको वे दोष रहित होते हैं, अर्थात वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, आगम के ईश, आगम के स्वामी अर्थात हितोपदेशी होते हैं, और ये तीनों होना नियम से आवश्यक है। और यदि वो ये तीनों नहीं है तो वे आप्त अर्थात सच्चे देव नहीं कहलाएंगे। सर्वप्रथम वीतरागता। वीतरागता का क्या अर्थ है कि जिनका राग द्वेष बीत गया है, जो राग द्वेष से रहित हैं वे वीतरागी कहलाते हैं। इसके वर्ड में ही हमको समझ आ रहा है वीतरागता अर्थात बीत गया है राग और द्वेष जिनका। तो ना ही इन्हें किसी को अच्छा जानकर उन्हें उनकी अच्छा करने की भावना होती है, ना ही किसी को बुरा जानकर बुरा करने की भावना होती है। वे पूरी तरीके से राग द्वेष से रहित हैं, दे आर न्यूट्रल, सहज हैं, वो किसी का को राग या द्वेष नहीं करते हैं। अब जो वीतरागता है यदि हम इसके और डीप में जाए तो ग्रंथों में और इसका विवेचन आता है कि जो मोह राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित हैं वे वीतरागी कहलाते हैं। अब ये 18 दोष कौन कौन से? क्षुधा, तृषा, जरा, जन्म, मरण, भय, रति, चिंता, रोग, व्याकुलता, पसीना, आश्चर्य, ये सारे जो हैं ये सारे कुछ 18 दोष हैं। तो जो इन 18 दोषों से रहित हैं वे वीतरागी कहलाते हैं। अब वीतरागता की आवश्यकता क्यों है? वीतरागता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब अभी हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे आइडल, हम इनको अपना आइडल मानते हैं, सच्चे देव को, है ना, हमें उनकी तरह बनना है, उनके ही मार्ग पे बढ़ना है। तो यदि वीतरागता नहीं होगी, मतलब वे दोष रहित नहीं होंगे, दोषों के सहित होंगे, तो वे हमें दोष रहित होना कैसे बताएंगे? यदि उन्हीं में दोष होगा तो हमको दोष हटाना कैसे बताएंगे? मतलब जो जैसा है वैसा ही करने के लिए एडवाइस दे सकता है ना। तो यदि वो दोष सहित हैं तो हमें कैसे बताएंगे कि हमें भी दोषों सहित होना है, राइट? तो इसलिए वीतरागता की आवश्यकता है। और दोषों की बाधा से जो स्वयं महादुखी हैं वो हमको कैसे बताएंगे कि हमें दोषों से रहित होना है? ठीक है, तो इसलिए हमारी वीतरागता की आवश्यकता है। अब दूसरा है सर्वज्ञ। दूसरा लक्षण कौन सा है? सर्वज्ञता। तो जो लोकालोक के, ध्यान से सुनिएगा, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। मतलब जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब सारी चीजों को एक साथ एक ही समय में जानते हैं, उनके ज्ञान में एक साथ सब कुछ झलकता है। जैसे दर्पण में या मिरर में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली झलकती है ना एक साथ। ऐसा तो नहीं कोई ओवर उस एक के ऊपर एक हो रही है, नहीं हो रही है। तो वैसे ही उनके ज्ञान में भी सारी चीजें, समस्त पदार्थ एक साथ एक समय में झलकते हैं, तो इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। अब थर्ड है हितोपदेशी। आत्मा का उप आत्मा का आत्महित का उपदेश देने वाले होने से उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। वे हमें संसार से छूटने का मार्ग बताते हैं, उपाय बताते हैं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही बताते हैं, बिना किसी बायसनेस के, बिना मोल्ड करके, जो जैसी चीज है उसको वैसा ही बताते हैं, इसलिए वो हितोपदेशी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही लॉजिकल चीज है, आप ध्यान से समझिएगा कि जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, हम ये जो चीजें हैं, तीनों लक्षण हैं, हम इसको इसी सीक्वेंस में यूज करेंगे। हम सीक्वेंस इसका चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो सच्चे थे वो हितोपदेशी है पहले, फिर सर्वज्ञ है, फिर वीतरागी है। ऐसे नहीं हो सकता। इसका सीक्वेंस यही रहेगा, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। अब ऐसा क्यों? आप मानिए, अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमारे साथ 4-5 लोग हैं, इनफैक्ट एक इंसान भी है हमारे साथ, तो हम तो वीतरागी नहीं हुए ना अभी, ये तो सब मानते हैं हम लोग, हम वीतरागी नहीं हैं। हमारे सामने कोई बैठा हो, 4-5 लोग हो, एक जन हो, तो हमको उसकी बातों से उससे राग या द्वेष होने लगता है, क्योंकि हम वीतरागी नहीं हुए हैं, राइट? कुछ दो ही लोग होते हैं हमारे आसपास, हमको उनसे ही राग द्वेष होने लगता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की बात बुरी लगती है। अब जो सर्वज्ञ भगवान है, यदि वो सर्वज्ञ पहले हो गए, मतलब वो सारी दुनिया को एक साथ एक समय में जान रहे हैं,
तो उनकी तो पूरी मेंटल पीस खराब ही हो जाएगा, उनको हर किसी से राग द्वेष होने लगेगा यदि वो पहले वीतरागी नहीं हुए तो। यदि पहले सर्वज्ञ हो गए, सब कुछ एक साथ जानने लगे बिना वीतरागी हुए, तो कितनी सारी चीजें चलेगी उनके दिमाग में, किसी से उनको राग हो रहा होगा, किसी से द्वेष हो रहा होगा। हमें एक इंसान से ही हम द्वेष होने लगता है या राग होता है तो हम कितना फ्रस्ट्रेट या इरिटेट हो जाते हैं। ऑफिसेज में भी मैनेजर पसंद आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कलीग्स पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो जब हम इतना दो तीन लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ रहने पर भी इतना हमारा माइंड ऐसे हो जाता है राग द्वेष के बीच में, तो उनको तो पूरी दुनिया का ज्ञान एक साथ हो रहा है, तो उनका क्या होगा। इसलिए पहले वीतरागता लक्षण जरूरी है, पहले वो वीतरागी ही होंगे, उसके बाद ही सर्वज्ञ होंगे। क्योंकि सर्वज्ञ पहले हो गए तो फिर वो राग द्वेष करने लगेंगे, फिर सच्चिदेव कैसे कहलाएंगे, न्यूट्रल तो रहे ही नहीं वो, उनमें बायसनेस आ गई। और फिर जब वो वीतरागी और हितोपदेशी पहले, सॉरी, वीतरागी और सर्वज्ञ पहले होंगे, तो ही तो हमको हित का उपदेश दे पाएंगे, तो ही तो सच्चा उपदेश दे पाएंगे। नहीं तो उनके उपदेश में बायसनेस नहीं हो जाएगी, किसी के लिए वो अच्छा बोलेंगे, किसी के लिए बुरा बोलेंगे, किसी कम्युनिटी के लिए अच्छा बोलेंगे, किसी के लिए बुरा बोलेंगे। तो यदि वीतरागता नहीं होगी तो उनका ओपिनियन अनबायस्ड कैसे होगा, बायस्ड ओपिनियन हो जाएगा उनका तो, है ना। इसीलिए यही सीक्वेंस में होना चाहिए, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। अब इनको मतलब ऐसे जानने से हमको लाभ क्या है, ये तीनों लक्षण। तो सबसे पहले तो वीतरागता, तो जैसे हम भगवान के पास जब दर्शन करने जाते हैं तो कौन कौन उनके पास, आप खुद ही एनालिसिस करिएगा कि कौन कौन उनके पास बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के जाता है, सिर्फ भगवान की भक्ति करने, उनको गुणों का स्तवन करने। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, भक्ति पूजन करने जा रहे हैं, तो हमें ये फल प्राप्त हो, हमको ये मिले। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब आप किसी कामना से भगवान के पास जा रहे हैं तो वहां पर आपकी भक्ति का इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी कामना की ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है, क्योंकि आप कामना के उससे जा रहे हैं। भक्ति तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो चीज इन रिटर्न चाहिए है ना। तो अब ऐसा जैसे मान लीजिए आप किसी कामना के साथ भगवान के पास गए, इसमें भी दोष है, क्योंकि आप भगवान के पास गए किसी कामना से और आपने, और लकीली आपकी वो कामना, आपकी वो इच्छा पूरी भी हो गई, भक्ति पूजन आपने करी और ऐसे एक्स वाई जेड आपने कुछ मांगा भगवान से और वो आपका लकीली पूरा भी हो गया कुछ दिनों में, कुछ देर में। तो आप क्या सोचोगे कि मैंने भक्ति पूजन करी इसलिए मेरी वो कामना या मेरी इच्छा पूरी हुई। तो यहाँ पर क्या दोष आता है, ग्रहित मिथ्यात्व का दोष आता है। क्योंकि हमने देखा ना, वीतरागी होते हैं भगवान, राग द्वेष से रहित होते हैं, करता धरता नहीं होते हैं। क्योंकि यदि वो किसी की कामना पूरी करेंगे तो फिर तो सबकी कामना पूरी करनी चाहिए, सबकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग इच्छा कर रहे हैं। पुअर, जो गरीब है वो भी कर रहा है, जो अमीर है वो भी कर रहा है, बच्चा भी कर रहा है, बूढ़ा भी कर रहा है, तो फिर उनको सबकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। वो ऐसे क्यों करते हैं, वो तो भगवान है, उनको सबकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो फिर किसी की नहीं पूरी करनी चाहिए। तो ये सिर्फ संयोग की बात है कि हम भक्ति पूजन करी और हमने कुछ मांगा और लकीली हमारा वो, हमको वो इच्छा पूरी भी हो गई। तो यहाँ पर लेकिन यदि हम ऐसा मान ले कि हमारी भक्ति पूजन करने से हमारी इच्छा पूरी हुई है, तो यहाँ हमको ग्रहित मिथ्यात्व का दोष आता है, क्योंकि भगवान तो करता धरता है नहीं, ये सिर्फ संयोग ऐसा मिला, निमित्त ऐसा बैठा कि ऑटोमेटिकली हम भक्ति पूजन करी और हमारी इच्छा पूरी हो गई। और अब इन केस मान लो यदि हम भक्ति पूजन करें और हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर इससे क्या होगा, इससे भी लॉस है। इससे हमें भगवान के प्रति अश्रद्धान होगा कि भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, फिर हम मंदिर जाना बंद कर देंगे, दर्शन करना बंद कर देंगे। तो दोनों ही चीजों में हमारा लॉस है। हम कामना करके यदि हम भक्ति पूजन करके हमारी कामना इच्छा पूरी हो रही है तो भी हम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, और यदि हमारी पूरी नहीं हो रही है तो हम भगवान के प्रति अश्रद्धान हो रहा है। तो इसलिए हमको ये ऐसा मानना ही नहीं है कि भगवान अ, हमारी कामना पूरी करते हैं। हम तो भगवान के पास उनके गुणों का स्तवन करने जाते हैं, वे तो वीतरागी हैं। किसी से राग नहीं है तो किसी की भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, और किसी से द्वेष नहीं है तो भी किसी की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। जो होता है सब अपने पुण्योदय से, पापोदय से हमको
मिलता है, और निमित्त ऐसे बैठते हैं कि हमको लगता है कि भगवान के वजह से हमारी वो इच्छा पूरी हुई। ठीक है, तो इसीलिए हम जब भी भगवान के पास जा रहे हैं तो हमको इस कामना से नहीं जाना है, इस भावों से नहीं जाना है कि हम इन रिटर्न कुछ ना कुछ हमको मिले। हमें भगवान का गुणों का स्तवन करने जाना है, उनकी पूजा भक्ति करने जा रहे हैं हम। ठीक है। अब दूसरा है सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञपना में क्या है कि वो लोकालोक के सभी पदार्थों को जानते हैं, मतलब उनसे कोई भी बात, किसी भी तरह की बात छिपी हुई नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चुपके चुपके से ये काम कर लेते हैं, किसको क्या पता चल रहा है। पहली बात, आपको तो पता चल रहा है, और दूसरा भगवान को भी पता चल रहा है कि वो तो सर्वज्ञ है ना। तो किसी से भी बात, आप सोच रहे हो कि किसी को नहीं पता चला, बट पता तो चला ना, भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है। तो यदि आप इस चीज पे श्रद्धान रखोगे कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं, तो इससे हम पापों से बचेंगे, ऐसे कामों से बचेंगे जो गलत हैं, क्योंकि अकेले में हम वैसे ही काम करते हैं जो गलत होते हैं, है ना, मोस्टली। तो इसलिए हम ऐसी चीजों से बचेंगे। अब जो ये उनका स्वरूप है, अब आप सोचो कि हमने सर्वज्ञ भगवान को तो कभी देखा नहीं, हम कैसे मान ले कि वो सर्वज्ञ है या वो सब कुछ जानते हैं। तो बात ऐसी है कि हमको उतना श्रद्धान तो करना पड़ेगा। कोई साइंटिफिक चीज हमारे सामने आ जाती है तो हम कितनी जल्दी से उसको समझ लेते हैं कि हाँ, ये तो साइंस ने प्रूव किया है, ये तो होगा ही होगा। हमने भी कहाँ देखा है, वो तो साइंटिस्ट ने देखा है, बट हम उस चीज को सही मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर भी जब उस चीज को हम सही मान सकते हैं, तो इस चीज पे हम क्यों श्रद्धा नहीं करते। भगवान की बात आते ही क्यों हम सारे क्वेश्चन मार्क लेके आ जाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। हम इस पे भी तो उतनी श्रद्धा कर सकते हैं। और जब हम सर्वज्ञ भगवान पे श्रद्धा करेंगे, तभी तो उनकी बताई हुई बात पर श्रद्धा कर पाएंगे, उनकी बताई हुई बात सुन पाएंगे। तो इसलिए सर्वज्ञ भगवान जो है वो उनकी प्रमाणता पे हमें विश्वास होना चाहिए कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, वो बात सच है। क्योंकि यदि हम उनके उनके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो उनकी बताई हुई बातों को भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनकी बताई हुई बात को भी मानेंगे। ठीक है। अब जैसे यदि हमें भगवान पर विश्वास होगा, तभी उनकी बताई हुई बातों पर विश्वास होगा, तो वहीं से हम आते हैं हितोपदेशी पना पे। तो जो भगवान हमें सच्ची बात बता रहे हैं, हित का उपदेश दे रहे हैं, वही हमारे लिए हितोपदेशी पना है। तो जो सर्वज्ञ भगवान है, अब हमने ये तो मान लिया कि वो सच्चे हैं, वीतरागी भी हैं, तो सच्चे हैं। तो इसीलिए एक और चीज इसमें आती है कि हितोपदेशी में वो वीतरागी हैं, इसलिए वो अच्छा उपदेश देंगे, और वो सर्वज्ञ हैं, इसलिए वो सच्चा उपदेश देंगे। है ना, दोनों चीजें हैं। वो वीतरागी हैं इसलिए वो अच्छा उपदेश भी देंगे, बिना किसी की तरफ एक तरफा होके, और वो सर्वज्ञ हैं इसलिए सच्चा उपदेश भी देंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, वो ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है ना। तो इसलिए वो सही बात भी बताएंगे। जैसे हमारा क्या होता है, हमको कुछ लिमिटेड चीजें पता है, उसके हिसाब से हम ओपिनियन देते हैं, किसी को किसी से बात करते हैं, क्योंकि हमको सारी बातें तो नहीं पता है। बट सर्वज्ञ भगवान को तो सारी बातें पता है, तो ही तो वो सारी बातों में से सच्ची बात बताते हैं। तो इसलिए वीतरागता के कारण उनका उपदेश अच्छा होता है, और सर्वज्ञता के कारण उनका उपदेश सच्चा होता है। और वो सच ये, और ये भी हमको मानना पड़ेगा कि वो सब कुछ सच ही बताते हैं, गलत कुछ भी नहीं बताएंगे, गलत कुछ बताने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि आप देखो, जितने देवी देवता हैं, किसी के पास परिग्रह है, किसी के पास वेपन्स हैं, किसी के पास पत्नी है, तो वो हमको सही कैसे बता सकते हैं। जब उनके पास ही वो चीज है, तो वो हमको उससे छूटने का उपाय कैसे बता सकते हैं। क्योंकि हमारा जैन धर्म तो वैसे भी अहिंसा परमो धर्म है, जिसके पास वेपन्स है वो हमको कैसे ये बताएगा कि हमें अहिंसा के मार्ग पे बढ़ना है, जबकि वो खुद हिंसा कर रहा है। उसमें खुद हमने 18 दोषों में देखा था ना, भय है, चिंता है, रति, निद्रा, आश्चर्य, व्याकुलता। तो वेपन्स हम कब यूज करते हैं, जब हमें अपने आप को डिफेंड करना हो, हमें किसी चीज से डर है, भय है, तभी हम वेपन्स यूज करते हैं बचने के लिए। तो जिनके पास वेपन्स हैं, वो खुद खुद की सेफ्टी के लिए वेपन्स यूज करे, तो हमको क्या बचाएंगे वैसा। ठीक है, तो इसलिए हमको ये तीनों जानने से ये लाभ है कि
वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ये तीनों बात जानने से यही लाभ है कि हम भी उनकी तरह ही बने। हम पूरी अभी संसार में तो हम कंप्लीटली तो वैसे नहीं हो सकते, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना कि हम वीतरागता के मार्ग पे बढ़े, क्योंकि वीतरागता, ओ, मुझे लगा कोई कुछ बोल रहा है। मैम आपकी साउंड रिपीट हो रही है पीछे से, डबल आ आपकी रही आवाज इनको अभी आ रही है कि स्टार्टिंग से ही आ रही थी? है। अभी आई है। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों है। अभी ठीक है? अभी ठीक है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है कि जो हम भक्ति पूजन आदि करते हैं उसमें तो हम यही देखते हैं कि उसमें लिखा है कि भगवान आप ही हमारे कल्याणकार, आप ही हमारा कल्याण करने वाले हो, आपके बिना, ऐसे बहुत सारी लाइन्स हम पढ़ते हैं ना। तो उसमें हमको ये समझना चाहिए कि वहां पर जो बात करी गई है, चार अनुयोग सबको पता है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो उसमें अलग अलग अनुयोगों के हिसाब से अलग अलग बात कही गई है। तो जो ये ऐसी बात कही जाती है वो चरणानुयोग के हिसाब से कही जाती है कि भगवान आप ही हमारा कल्याण करने वाले हो, आपकी ही शरण में हमको आना है, ऐसे करके। तो जब हम इस मार्ग पे पढ़ेंगे तो जो देव शास्त्र गुरु हैं वो हमारे निमित्त जरूर होंगे, है ना। तो इसीलिए उस अपेक्षा से ऐसी बात कही जाती है। उसको हमको ऐसा नहीं मानना है कि जिनवाणी में तो ऐसा लिखा है तो हम उसको वैसा ग्रहण करें कि भगवान ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, उनकी शरण में जाके ही हमें होगा, बट वो सिर्फ निमित्त हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं जो कि है शास्त्र। सच्चे देव का सबको ठीक है जी। हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है। अब हम जाते हैं शास्त्र के ऊपर। तो सच्चे देव तो हमने समझ लिए, अब शास्त्र। तो शास्त्र के लिए भी रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में एक श्लोक आता है, उसमें ये बताया गया है कि जो देवों के द्वारा कहा गया है, वादी प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघित ना हो, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा बाधित ना हो, तत्व का कथन करने वाला हो, सब जीवों का हित रूप हो और मोक्ष मार्ग का निषेध करने वाला, मोक्ष मार्ग का निषेध करने वाला ना हो, वही शास्त्र है। अब इसको हम इजी लैंग्वेज में समझें तो मेन चीज इसमें भी वही है कि जो जिनवाणी वीतरागता की पोषक है वही सच्ची जिनवाणी है, सच्चा शास्त्र है। अब जैसे कोई लोग ऐसा मान ले कि कोई अच्छा मोटा खासा कोई जिनवाणी है तो वो ग्रंथ है, प्राकृत या संस्कृत में लिखा गया है तो वो ग्रंथ है, 1000 वर्षों पुराना कुछ लिखा गया है तो वो ग्रंथ है। ऐसा नहीं है, हम खुद भी जज कर सकते हैं कि कोई कोई ग्रंथ सच्चा है या नहीं है। सबसे पहले तो वो अहिंसा, श्रृंगार और इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अहिंसा को प्रमोट करना चाहिए, वीतरागता को प्रमोट करना चाहिए। उसमें राग, द्वेष, मोह जो ये चीजें हैं, इसको भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसको ग्रहण नहीं करने वाला होना चाहिए कंप्लीटली। हमें कैसे विरागी होना है, कैसे हम संसार से छूट सकते हैं, कैसे मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं, ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको अपना समझ आएगा कि ये ग्रंथ सच्चा है और ये ग्रंथ नहीं है। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया तो यही है कि वो वीतरागता का पोषक होना चाहिए, वीतरागता को ही प्रमोट करना चाहिए उसको, क्योंकि यदि वीतरागता नहीं होगी तो सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना भी नहीं होगा ना हम में, जब हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आ, ऐसे ग्रंथ कौन से ग्रंथ हैं जो सुनने और वाचने योग्य हैं, जिसमें मोक्ष मार्ग को वो प्रमोट कर रहा है, अहिंसा, राग द्वेष को कैसे छोड़ना है, इन सब चीजों को प्रमोट कर रहा है, श्रृंगार को प्रमोट नहीं कर रहा है, युद्ध आदि को प्रमोट। अब आप कहो कि प्रथमान युग में तो सारी इसी तरह की बातें हैं, उसमें सारी स्टोरीज हैं कि कैसे युद्ध हुआ, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, सारे युद्ध के बाद इतने राजाओं के इतने इतने विवाह हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के वीतरागी ही हुए ना।
अल्टीमेटली तो वीतरागता के पोषण हो रहा है। मतलब उसमें यही होता है कि हमारे पास तो इतनी लिमिटेड सामग्री है, उसके बाद इतने महल, उसके बाद भी वो सब कुछ छोड़ के वीतरागता की ओर बढ़े, तो वो भी वीतरागता की पोषक है। तो इस तरह जिस जिनवाणी में वीतरागता की परंपरा बताई गई है, कैसे हमें मोक्ष के मार्ग पे बढ़ना है, वही जो ग्रंथ है सच्चे ग्रंथ होते हैं, सच्चे शास्त्र होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। अब सच्चे गुरु के लिए भी रत्नकण शावकाचार्य जी में एक श्लोक आता है, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। अर्थात विषयों की आशा के वश से रहित, हिंसा से रहित पना, परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन, वही गुरु प्रशंसनीय है और वही सच्चे गुरु हैं। अब सबसे पहले विषय की आशा। अब ये तो सबको पता है कि 5 इंद्रिय होती हैं, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय हैं। तो इन 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। इसका एक अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के लिए एक हथनी है, उसका एग्जाम्पल फेमस है कि कोई शिकारी है, वो हाथी को पकड़ने आया है, तो वो हथनी को सामने रखता है, जैसे ऐसे बीच में गड्ढा बनाया और उस तरफ हथनी और इस तरफ हाथी है। तो हाथी को उस हथनी को स्पर्श करने का इतना ज्यादा आसक्ति होती है कि वो जाके उस बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और शिकारी के जाल में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद रसना इंद्रिय के लिए मछली, फिश का एग्जाम्पल आता है। जब कोई फिशिंग करता है तो उसमें खाना फंसा देते हैं ना, तो उस फिश को पता है कि इसमें जाके मैं अटकूंगी और मरूंगी, बट तब भी उसको उस खाने के लिए इतनी ज्यादा आसक्ति होती है कि वो उसको खाती है और फिशरमैन वो फिश पकड़ लेता है और वो मरण को प्राप्त होती है। तो ये रसना इंद्रिय के लिए। फिर घ्राण इंद्रिय के लिए भौरा। भौरा आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है और उसको खुशबू का इतना ज्यादा आसक्ति होती है, अच्छी स्मेल की, कि वो फ्लावर के बीच में जाके बैठ जाता है। और कुछ फ्लावर्स होते हैं ना, ऐसे रात में बंद हो जाते हैं, तो उसको इतनी आसक्ति होती है, उसको पता है कि दिन ढलने के बाद ये फ्लावर बंद हो जाएगा और मैं इसमें रह के मर जाऊंगा, बट तब भी वो उस स्मेल के लिए इतना आसक्त है कि उसमें ही रहता है और रात में फ्लावर बंद हो जाते हैं और फिर वो मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर है चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय के लिए पतंगा, उसको जैसे आपने देखा होगा दिया है, उसके ऊपर उसको लाइट के लिए इतनी आसक्ति है उसमें जाने की कि बार बार वो जाता है, उसको पता है गर्म लग रहा है उसको, बट फिर भी जाता है और फिर मर जाता है। फिर कर्ण इंद्रिय के लिए हिरण। हिरण को जो कर्ण इंद्रिय की इतनी आसक्ति रहती है कि वो भी ऐसे ही शिकारी के जाल में आ जाता है। जब उसको पकड़ने के लिए कोई अच्छी सी धुन बजा देते हैं, तो वो उसको पता है कि यहाँ जाके वो उसको शिकारी के जाल में ही फंसना है, बट स्टिल वो इतना आसक्त होता है कि उसमें जाके फंस जाता है और फिर अल्टीमेटली सब। तो जब आप सोचो, हमारे पास पांचों इंद्रिय हैं और हमारे पास पांचों इंद्रिय को अपने आप को आसक्त करने के लिए कितनी सारी चीजें आसपास, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया आ गया आजकल, तो खाने पीने की इतनी वैरायटी आ गई है, तो और इतने म्यूजिक अलग अलग टाइप के। तो आप सोचो हम कितना फंसते जा रहे हैं उसमें, हम तो अपनी पांचों इंद्रियों को पूरी तरीके से आसक्त करते जा रहे हैं, उसमें डालते जा रहे हैं, है ना? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो ऐसे जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, इन विषयों की आशा से जो सच्चे गुरु हैं वो दूर रहते हैं, उनको किसी भी चीज की आसक्ति नहीं है। वे भोजन भी करते हैं तो वो इसलिए भोजन करते हैं जिससे वो ध्यान कर सके, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी दिक्कत के ध्यान कर सके, तब कर सके। वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाते हैं। और हम किस लिए खाते हैं? हम अपनी टंग को ऐसे, हमको टेस्टी खाना खाना है, उबला हुआ खाना नहीं खाना। आजकल तो सबका यही हो गया है कि मसाले चटपटा खाना और ऐसा खाना खाना है, कोई भी फीका। और यदि हम घर पे कभी खिचड़ी बन जाती तो सब कहते हैं क्या बीमारों वाला खाना बना दिया।
ऐसा होता है ना। तो सबको हर इंद्रिय के विषय जो है, पांचों इंद्रिय के विषय, उससे वो दूर होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा, किसी भी तरह का उनको परिग्रह नहीं है, किसी भी तरीके का। ना ही इंटरनली वो अटैच है किसी चीज से, ना ही बाहर की चीजें तो उनको दिख ही रही है कि दूर है। उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने सारे अपने वस्त्र छोड़ दिए, फैमिली छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बट इसके साथ साथ अंतरंग परिग्रह जो है उनका, वो भी छूटना आवश्यक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने सब कुछ तो छोड़ दिया है, बट कहीं ना कहीं उनको अटैचमेंट है उनके घर से, उनकी फैमिली से, उनके परिवार से, तो फिर वो सच्चे गुरु नहीं कहलाएंगे। सच्चे गुरु वो तभी कहलाएंगे जब उनके बाहरी परिग्रह तो त्याग हो ही गया है, लेकिन अंतरंग जो उनका अटैचमेंट है वो भी नष्ट हो जाए, उससे उससे भी छूट जाए। तो इस तरह उनको किसी भी तरीके का परिग्रह नहीं होता, नहीं आरंभ परिग्रह, नहीं सॉरी, नहीं अंतरंग, नहीं बहिरंग परिग्रह होता है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। उनका मेन काम ही ये है। आप जब पांच परमिष्टि का स्वरूप पर यदि आपने पढ़ा हो, तो उसमें जो आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप बताया, तीनों में एक कॉमन चीज यही बताई गई है कि उनका मेन काम है अपनी आत्मा में लगना, अपने शुद्ध उपयोग में लगना। ठीक है। तो वो ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहते हैं, तप करते हैं। तो इस प्रकार तीन चार चीजें हैं। सबसे पहले तो विषय की आशाओं से रहित होते हैं, जो पांच इंद्रिय के विषय हैं। दूसरा, परिग्रह से रहित होते हैं, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के। और उनका तीसरा काम क्या है, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। तो इस तरह के हम खुद ही जज कर सकते हैं कि इन सब चीजों का जो पालन कर रहा है वही सच्चा गुरु है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ उठ सकता है कि जो हमारे विद्या गुरु होते हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, या हमने जो धार्मिक चीज के अलावा जो भी गुरु है, क्या वो भी पूजनीय है? तो वो पूजनीय नहीं है। हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, उनको पूज नहीं सकते, बट अकॉर्डिंगली हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे गुरु हैं। तो हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट हम उनको पूज नहीं सकते, वो पूजनीय नहीं है। एक और चीज कोई पूछ सकता है कि क्या नग्नता के कारण वो पूज्य हैं? तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी आप देख सकते हो, बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे बनारस या ऐसी वाराणसी टाइप की जगहों पे, जो नग्न है बट वो वीतरागी नहीं है, क्योंकि ऊपर के जो हमने देखे लक्षण वो उनके फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो नग्नता से भी हम सच्चे गुरु का लक्षण नहीं पहचान सकते। ठीक है। जो ऊपर हमने लक्षण देखे, उन्हीं से हमको जज करना है कि कोई गुरु सच्चा गुरु है या नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार, जैसे कोई कहे कि वो इतने उपवास करते हैं तो वो सच्चे गुरु हैं, उनके पास पत्नी नहीं है तो वो सच्चे गुरु हैं। तो ये सब तो बाहरी चीजें हो गई ना, लेकिन अंतरंग से भी तो हमको देखना है। अंतरंग परिग्रह भी उनका खत्म होना चाहिए, अंतरंग से भी वो अटैच नहीं होने चाहिए किसी भी चीजों से, मकान से, घर, फैमिली वगैरह से, तभी वो सच्चे गुरु कहलाएंगे। तो इस प्रकार सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये तीनों हमने समझे। अब इन तीनों को समझने से हमारा यही लाभ है, अल्टीमेट गोल तो हमारा मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है, वीतरागी होना ही है, सच्चे देव की तरह बनना ही है। तो जब हमें जो चीज करनी है उसके बारे में पता होगा, तभी तो हम उसके मार्ग पे बढ़ पाएंगे। हमको यदि उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो हम एक स्टेप भी आगे कैसे ले पाएंगे? तो इन सबको पढ़ने से यही सार है कि हम स्वाध्याय करना चालू करें, सच्चे शास्त्रों का अध्ययन करना चालू करें। और हम वैराग्य लेके मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट हम उनकी तरह कोशिश तो कर सकते हैं, त्याग करके जो भी वो चीजें करते हैं। कभी कभी ऐसे नियम लेके छोटे छोटे कि हम आज इस, जो जैसे हमारा किसी किसी का होता है ना, ये वाला फेवरेट फूड है, या कोई चाय के बिना रह ही नहीं सकता, कॉफी के बिना नहीं रह सकता, तो अब धीरे धीरे आप क्या आसक्ति कम करो उन चीजों से, कुछ दिनों के नियम लेके, कुछ टाइम के लिए नियम लेके। तो एटलीस्ट आपकी जो आसक्ति है विषयों के लिए, वो धीरे धीरे कम होना चालू होगी।
तभी आप धर्म मार्ग पे बढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक आप विषय में आसक्त हो धर्म मार्ग में नहीं बढ़ सकते। आप देखो ना, आजकल फोन इतना ज्यादा यूज करते हैं सब लोग, फोन पे लगे लगे रील्स स्क्रॉल करते करते, यूट्यूब देखते देखते इतना टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, है ना। तो उसी आसक्ति को हमको कम करना है, वो भी आसक्ति ही तो है हमारी, हम अपनी चक्षु इंद्रिय की आसक्ति पूरी कर रहे हैं ऐसी चीजें देख देख के। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे नियम ले सकते हैं कि आज हम फोन यूज ही ना करेंगे, आज हम ऐसे सब अपने अकॉर्डिंग जो जो कर सकता है। तो इस तरह हम छोटे छोटे स्टेप लेके सच्चे देव की तरह बनने की कोशिश करेंगे। और इसी मंगल भावना से मैं अपना विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय जिनेन्द्र। आज के व्याख्यान में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। मैम एक प्रश्न है मेरा, छवि जी, कि हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ हाँ जी, मुझे ये पूछना कि गुरु, जो सच्चे गुरु का आपने स्वरूप बताया, वो एक से अधिक हो सकते हैं? मतलब एक से अधिक मतलब? जैसे बोलते हैं ना भी गुरु एक ही होना चाहिए, ऐसे मतलब बोला नहीं जाता है। नहीं नहीं नहीं, कितने भी गुरु हो सकते हैं, यदि वो आपका क्राइटेरिया जो अपन ने देखा वो यदि फुलफिल हो रहा है तो वो भी गुरु भी कितने भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु भी एक ही होगा। जैसे ठीक। भगवान भी तो बहुत सारे हैं, तो वैसे गुरु भी बहुत सारे हाँ, हो सकते हैं सर्वेश तो वैसे। अनंत है, जैसे अनंत सिद्ध तो अनंत है, अरिहंत भी अनंत है, तो गुरु भी हम्म। बहुत हो सकते हैं जिनके हाँ अंदर ये सारे गुण हों। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? और जो सर्वज्ञता की सिद्धि के बारे में पूछ रहा था, उनका वीडियो ऑफ है शायद। कौन पूछ रहा था? मैंने सोनाली जी, पूछा आप पूछ था, रहे हाँ थे ना? जी। जी। हाँ, तो सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए संबंधबद्ध स्वामी ने आप्तमीमांसा एक ग्रंथ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, एक उन्होंने पूरी गाथा लिखी है, सूक्ष्म, अंतरित, दूरार्ता। शायद छवि जी को याद आ गया होगा, ख्याल आ गया होगा, है ना। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, इन तीन के आधार से उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि दो तरीके से सर्वज्ञ को हम सिद्ध करते हैं, या प्रमाण, जो जो दो चीजों से प्रमाण माना जाता है, तदवार सूत्र में लिखा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो जो परोक्ष होते हैं उसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये पांच चीजों से हम किसी भी चीज की सिद्धि कर सकते हैं। तो जो सर्वज्ञ की सिद्धि होती है वो अनुमान प्रमाण है, ठीक है। जैसे अनुमान हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं ना, मौसम का अनुमान लगाते हैं कि पानी गिरेगा, ऐसे ही हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने तीन चीजें बताई हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ। तो सूक्ष्म के आधार से जो बताया है कि आप सर्वज्ञ को किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, जैसे सूक्ष्म यानी परमाणु। परमाणु आपको दिखाई नहीं देता, आपकी इंद्रियां हैं, लेकिन आपको चींटी वगैरह सब दिखाई दे रहा है, लेकिन परमाणु दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु आपने उसे स्वीकार किया ना, क्योंकि वो किसी ना किसी ज्ञान का तो विषय बना। आपके ज्ञान का विषय नहीं बना, आपकी आंख का विषय नहीं बना, किंतु किसी के ज्ञान का विषय तो बना, चाहे वो साइंटिस्ट के ज्ञान का विषय बना हो, तो उसके आधार से आपने स्वीकार किया। ऐसे ही जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो नहीं दिखाई होने पर भी हम उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी सर्वज्ञता को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर देखा जाए तो आप उसमें देखिए, लाइट में जैसे आप वायर जा रहा है, आप क्या बोलते बच्चे को, इधर हाथ मत लगाना, करंट है। तो करंट किसने देखा? आपने देखा क्या करंट? लेकिन आपको अनुभव तो है ना कि इसमें करंट है, अगर हाथ लगाया तो चला, करंट लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही सर्वज्ञता को आपको अनुमान से स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आपको अनुमान है ना कि इसके अंदर करंट है ना, पूर्व में आपने स्मृति में लिया है, इस प्रकार से। फिर है अंतरित। अंतरित मीन्स सूक्ष्म, और अंतरित, अंतरित मीन्स होते हैं दूरवर्ती पदार्थ, काल की अपेक्षा से दूरवर्ती पदार्थ। जैसे कि आपने नेमिनाथ को किसने देखा? आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन जब आप गिरनार जाएंगे तो आपको प्रत्यक्ष उनके वो अंश तो मिलेंगे, है ना। शिलालेखों में भी आपको मिलेगा, वहां पे चरण भी मिलेंगे। तो ऐसे ही श्री राम को किसने देखा, लेकिन स्वीकार करते हैं ना, क्योंकि वो किसी ना किसी ज्ञान के विषय तो रहे होंगे ना, तभी तो आज तक चली आ रही है परंपरा। हमने नहीं देखा, आपने अपने परदादाओं को नहीं देखा, लेकिन आप स्वीकार तो कर रहे हो ना, क्योंकि किसी ना किसी ज्ञान का विषय तो थे।
ऐसे ही सर्वज्ञ जो है वो किसी न सर्वज्ञता इसी आधार पर सिद्ध होगी जिस तरीके से आपने नेमिनाथ को नहीं देखा, राम को स्वीकार करते हो, आपने उनको नहीं देखा, किसी न किसी के ज्ञान के वो विषय बने होंगे, तभी तो वो परंपरा चली आ रही। ऐसी सर्वज्ञता भी आपको अनुमान से सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। सूक्ष्म अंतरिक्ष और दूरवर्ती पदार्थ। तो दूरवर्ती यानी ये है क्षेत्र की अपेक्षा से दूरवर्ती पदार्थ। तो जैसे कि मान लीजिए दूर से आपको धुआं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो धुआं दिखाई देने पर आप क्या कहेंगे कि वहां अग्नि है। आपने देखी क्या? आपने सिर्फ अनुमान से बताया कि धुआं देख करके आपने बता दिया कि वहां अग्नि है, लेकिन वो अग्नि किसी ना किसी ज्ञान का विषय तो बन ही रहा होगा अगर वो व्यक्ति वहां खड़ा होगा तो। ऐसे ही जो दूरवर्ती पदार्थ हैं, जो मेरु हैं, सुमेरु पर्वत की बात कही है, नदियों की बात की है, तो वे किसी न किसी ज्ञान के विषय तो बने होंगे, तभी वो बात आई है। ऐसे ही सर्वज्ञता भले हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु जो सर्वज्ञता चली आ रही है वो किसी न किसी ज्ञान के विषय बने होंगे, तभी तो ये प्रमाण आज हम स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसे आप सर्वज्ञता की सिद्धि और अनेक प्रकार से भी कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। बहुत ठीक है। बढ़िया, गाथा बहुत बोलूं बहुत मैं? बढ़िया। गाथा बोलता हूं मैं। हाँ बोले दीपक जी। सूक्ष्मांतरित दूरार्थः प्रत्यक्षः कस्यचिद्यथा अनुमेयत्तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सर्वज्ञ सिद्धि में उसी ग्रंथ में 3 कारिकाएं एक साथ हैं, 3 श्लोक जो विपुल जी ने अभी आपको सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ के माध्यम से सर्वज्ञ की सिद्धि में जो अनुमान को प्रमुख विषय बना करके की, तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने 3 कारिकाओं के माध्यम से बहुत विस्तृत विवेचना की है, जो हम सबके लिए पठनीय है, क्योंकि सर्वज्ञता जनागम का मूल आधार है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न है अभी? जैसे आपने प्रश्न किया सोनाली जी, ऐसे प्रश्न उठने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ऐसे प्रश्न नहीं उठेंगे और उनका निराकरण आपको स्वयं को नहीं होगा तो हम बच्चों को क्या बताएंगे। नहीं है नहीं, ना? यहाँ उससे क्या होता है ना, अपना ज्ञान भी और बढ़ता है। नहीं, आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, और हम्म क्या होगा ना, फिर बच्चे हमारे जो अलग गलत हम्म वे में जा रहे हैं, अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई उन्होंने इस तरीके की बात की नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष बात हम्म कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां तो हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि बहुत नियम कानून सब कुछ है, लेकिन हम जब तक उनका बताएंगे नहीं कि नियम को पालने से हम्म कितना बड़ा प्रॉफिट है, तब तक बच्चों को ये लगता है कि भाई जैन धर्म तो नियमों में बांधने वाला है, बाकी अन्य धर्म तो सरल है, पूजा पाठ करो, ये करो, है ना, और उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे। हम्म। तो आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था, और शायद आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। बाकी हाँ, आप नहीं थोड़ा नहीं, सा बहुत और। बढ़िया, बहुत बढ़िया से सेटिस्फाई हो हम्म, गई हूँ मैं, कन्विंस हो गया हाँ आंसर। जी, वो और बाकी इसका अध्ययन आप थोड़ा और करेंगे तो आपको और खुलासा हो जाएगा बाकी। ठीक है, चलिए, तो अब किसी के कोई और प्रश्न तो नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद छवि जी, आप अपना समय निकाल करके आए आए हैं। देव साज गुरु के प्रति आपने जो पढ़ा, उसको आपने आज सभी के सामने बताया, प्रस्तुत किया, उनके स्वरूप के बारे में बताया, और किस प्रकार से हमारे गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होता है, उसके कारण ही हम अगृहीत मिथ्यात्व का पोषण भी करते आ रहे हैं, वो हमारा दूर होवे, और हम सच्चे देव साज गुरु को समझ करके, उनके स्वरूप को समझ करके उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, तो एक ना एक दिन हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये आपने बताया। तो आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, द जैन फाउंडेशन का मंच आपका बहुत बहुत आभार करता है, और सभी श्रोताओं का आभार कि आप लोग जुड़ रहे हैं समय निकाल करके, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का जो हमारा स्वाध्याय होगा वो भी एक बहुत विशेष वक्ता आने वाले हैं, जिस तरीके से छवि जी आई हैं, दीपक जी आए हैं, है ना, इस तरीके से ही अब हमारे विद्वान श्री जिनेंद्र पंडित जी आने वाले हैं, जो आपको एक ऐसा विषय लेकर के आएंगे जिसको जानना हमारे लिए, जैसे आज सच्चे देव सद्गुरु को जानना आवश्यक है, ऐसा ही वो विषय लेकर के आने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ेंगे और अन्य लोगों को भी लेकर के आएंगे। ऐसी भावना के साथ हम आज के इस व्याख्यान को यहीं विराम देंगे। तो मैं छवि जी से निवेदन करूंगा कि आप इसको समापन की ओर ले जाएं, अंतिम मंगलाचरण करें आप। और निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी मापू वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।